गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, पिछली क्लास में हमने काइनेमेटिक्स के 4 एग्जांपल देखे थे। आइए आज देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। बच्चों, एग्जांपल नंबर 5 देखने से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है अपकमिंग एग्जांपल्स में। वैसे हम आज की क्लास में 3-4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन ओनली न्यूमेरिकल प्रोसीड करेंगे। बट फॉर द करंट एग्जांपल नंबर 5 एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले हम समझ लेते हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट एक साथ देखेंगे। तो सुनिए, एग्जांपल 5 स्टार्ट करने से पहले क्या कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए v क्या होता है, यहाँ पे देखिए दिस इज व्हाट, ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। एरो लगा है यानी वेलोसिटी वेक्टर है। दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर या वेलोसिटी बोल दीजिए। बच्चों, जैसे ही आप इस वेलोसिटी वेक्टर का मॉड ले लेते हैं, जैसे ही आप इस वेलोसिटी वेक्टर का मॉड ले लेते हैं, ये आपको क्या देने लगता है, स्पीड। ये आपको क्या देने लगता है, स्पीड। यही कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम फील करते हैं, समझते हैं। बच्चों, अब मैंने स्पीड लिखी। स्पीड आपको पता है 2 स्पीड होती हैं, या ये एवरेज स्पीड होगी या ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अब ये जो स्पीड है, दिस इज नॉट एन एवरेज स्पीड, इट्स एन इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा सोचिए। इट्स एन इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब यहां पे साफ साफ लिख रहा हूं बच्चों, साफ साफ लिख रहा हूं, नॉट एवरेज स्पीड। ऐसा क्यों, आइए थोड़ा सा समझते हैं। ये बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत यूज होने वाला है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्यों लिखा मैंने, एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले खुद का दिमाग दौड़ाइए थोड़ा सा, जितने भी एग्जांपल आप जानते हैं, मतलब जितना भी आप अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन में ले जाइए। फॉर एग्जांपल आप फॉरवर्ड मूव किए, फिर बैकवर्ड मूव किए, उस पर ट्राई कीजिए कि यह हर जगह वैलिड होगा भी या नहीं। मैंने बोला वेलोसिटी वेक्टर को आप मॉड भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, तो स्पीड दे देगा। क्या ये हर जगह सही होगा, फील कीजिए पहले। चलिए मैं फील कराता हूं। फॉर एग्जांपल स्पीड का फॉर्मूला पता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी का पता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट, इसमें आता है स्पीड। अब ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहां से, या कोई पार्टिकल यहां से यहां गया, लेट अस सपोज 5 मीटर, फिर वापस आया 5 मीटर, यानी 5 मीटर आगे गया, 5 मीटर वापस आया, यानी 10 मीटर। ये टोटल काम कितने में हुआ है, 2 सेकेंड। दोबारा सुनिए, 5 मीटर आगे गया, 1 सेकेंड हो गया, 5 मीटर वापस आया, अगला 1 सेकेंड हो गया, यानी टोटल 10 मीटर कवर किया उसने 2 सेकेंड में। तो इस एग्जांपल में एवरेज स्पीड क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 5 + 5 10, टोटल टाइम 2, 10/2 5 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रही है, क्या ये है एवरेज स्पीड। अब एक बात बताइए, अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जब हम आगे को गए, अब बताइए जब हम आगे, अब ये अगर ये एवरेज स्पीड होता, मॉड ऑफ ये आपका, देखिए अब देखिए हम यहां से गए आगे, वापस आए, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। क्यों, हम यहां से आगे गए फिर वापस आए, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0/2 0, यानी आपकी वेलोसिटी 0 आ रही है। ओके, तो आपने जैसे वेलोसिटी 0 आ रही है उसका मॉड लिया, तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी 0 आ गई। क्या ऐसा हुआ था, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या, किसी इंस्टेंट पे निकालना है। जब मैं आगे गया किसी इंस्टेंट पे स्पीड 0 थी, नहीं। जब वापस आए किसी इंस्टेंट पे स्पीड थी, 0 थी, नहीं। बात समझ में आ रही है, 0 नहीं थी। यानी इतना मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्या ये आपका एवरेज नहीं हो सकता है, ये आपका एवरेज नहीं हो सकता है, ये इंस्टेंटेनियस ही हो सकता है। बात फील कर पा रहे हैं। आइए अब इंस्टेंटेनियस स्पीड, हाँ सही आ रहा है। देखिए 5 मीटर पर सेकंड था। आइए देखिए, जब मैं आगे बढ़ा 5 मीटर कवर करी, यहां से यहां तक देखिए, जब मैं आगे बढ़ा 5 मीटर कवर करी, जब मैं बीच में पहुंचा, ऐसे जा रहा था, बीच में पहुंचा, यहां पे 5 मीटर कवर करी, ठीक है। अब मैंने इस इंस्टेंट पे निकालना चाह रहा हूं, क्या है,
5 मीटर इसने डिस्टेंस कवर करी, 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर करी, 5/1 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे, हर इंस्टेंट पे 5 मीटर पर सेकंड। देखिए आंसर सही आया, आपकी स्पीड बराबर इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन एवरेज गलत आ रहा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई या नहीं आई? ये तो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी बच्चों। ऐसे ही आप हर जगह जहां तक आपका दिमाग दौड़ सकता है आप इसे अप्लाई कीजिए। आप पाएंगे क्या, हम वेलोसिटी वेक्टर का मॉड लेके हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी, एवरेज नहीं मिलेगी। एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे तो अभी प्रूफ करा दिया कि गलत आ रहा था, इंस्टेंटेनियस सही आ रहा था, वो गलत आ रहा था। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कभी भी वेलोसिटी वेक्टर हो आंख बंद करके उसका मॉड ले लीजिए। देखिए वेलोसिटी वेक्टर मींस इसके बाद दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे मैंने मॉड ले लिया यानी इसका मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, मैंने मॉड ले लिया यानी मुझे मैग्नीट्यूड दे रहा है। स्पीड मतलब क्या, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। अब इंस्टेंटेनियस देगा या एवरेज देगा वो मैं आपको फील करा चुका हूं कि ये इंस्टेंटेनियस ही देगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके अब सारे एग्जांपल में आप इसको यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? समझ में आया? शो एग्जांपल देखें, चलिए आइए एग्जांपल आइए समझते हैं। ये रब करेंगे बाद में। चलिए एग्जांपल 5 आइए देखिए। एग्जाम्पल 5 पूछा जा रहा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 2 सेकेंड इफ आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, इफ वेलोसिटी वेक्टर इज 3t i कैप प्लस 3j कैप। समझ में आया? वेलोसिटी वेक्टर दिया है जो कि टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। इस प्रकार से वेलोसिटी वेक्टर डिफाइन है। आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस। बच्चों पिछली ही क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्या आपको बता चुका हूं, जैसे ही डिस्टेंस आएगा आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आप अलर्ट हो जाने चाहिए, वरना आप गलत करेंगे। तो डिस्टेंस जैसे ही पूछा मैं यहाँ पे लिख देता हूं अलर्ट। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? काफी बच्चे समझदार समझ चुके होंगे, बाकियों को अभी समझ में आ जाएगा। अलर्ट, कान खड़े हो जाने चाहिए। आइए समझिए बच्चों वेलोसिटी वेक्टर। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dr वेक्टर बाई dt इक्वल टू 3t i कैप प्लस 3j कैप। लिख सकते हैं या नहीं? अगले हैंड में इसको क्या लिख सकते हैं? dr वेक्टर इक्वल टू 3t dt i कैप प्लस 3dt j कैप। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? डी आर कहां से? इनिशियल से फाइनल। डी आर क्या? आर इनिशियल से आर फाइनल तक। बात समझ में आ रही है? आइए इंटीग्रेट कीजिए, कितना आएगा? यहाँ पे टी के टर्म में इंटीग्रेट कीजिए t²/2। एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं इसको क्या ले रहा हूँ? 2 ले रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ताकि 2 कैंसिल हो जाए और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 है, दैट्स ऑल, कोई डाउट? अब देखिए t²/2, 2 से 2 हुआ कैंसिल, t²/2 तो यहाँ क्या आ गया? t² i कैप प्लस यहाँ 3t j कैप। ये आया या नहीं बच्चों? ये क्या आ गया आपका आ गया ये r फाइनल माइनस r इनिशियल। क्या यहाँ पे लिख दूं? ये है आपका r इनिशियल, ये आपका आ गया r फाइनल माइनस r इनिशियल। बच्चों अब ध्यान से सुनिएगा, या इन जनरल हम इसको नॉर्मल r से भी दिखा देते हैं, नॉर्मल r वेक्टर से भी दिखा देते हैं। दैट्स ऑल बच्चों। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या ये आपका r वेक्टर आ गया। अब देखिए कितने सेकंड में पूछ रहा है? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में निकालिए इसको। r वेक्टर कितना आया? 2 × 4 i कैप। आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
ये निकल के आ गया, आर वेक्टर निकल के आ गया 2 2 जा 4 आई कैप, 2 3 2 जा 6 जे कैप, 6 जे कैप। बच्चों अब स्टूडेंट इसका मॉड ले लेंगे, इसका मॉड ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मॉड, 4 4 जा 16 मॉड ले लेंगे तो आपका क्या आएगा, यह आएगा डिस्टेंस, यह आएगा डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे नहीं पता, आप बताएं, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 36, 46 46 प्लस 6 कितना हो गया 52, अंडर रूट 52, क्या आ गया अंडर रूट 52 मीटर पर सेकेंड। बच्चों एक बात बताइए, अंडर रूट 52 या तो ये डिस्टेंस है या ये डिस्प्लेसमेंट है, या ये डिस्टेंस है या ये डिस्प्लेसमेंट है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्वेश्चन में पूछा रहता है डिस्टेंस निकाल के बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल के खुश होके आ जाते हैं। एक ऑप्शन वहां ये भी होता है अंडर रूट 52 मीटर पर सेकेंड, बच्चे टिक करके घर आते हैं यस मेरा आंसर सही है, जबकि वो डिस्प्लेसमेंट निकाल के आ चुके हैं और खुश हो रहे हैं कि हमने डिस्टेंस निकाला, इसीलिए लिखा है अलर्ट। बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट है, क्यों है डिस्प्लेसमेंट, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर वेक्टर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। कितने बार बताया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, आपका डिस्प्लेसमेंट का आंसर आया है। अब बात आती है अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस क्या है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, यानी हम अपने क्वेश्चन के तरफ बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए पता तो चले पार्टिकल कैसे चल रहा है, सीधा चल रहा है या साइन कर्व के अकॉर्डिंग चल रहा है या सर्किल में चल रहा है, मुझे नहीं पता कैसे चल रहा है, पता तो चले कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से ही तो आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बताओगे। बात समझ में आ रही है, यानी मुझे उसके ट्रेजेक्टरी जानने में इंटरेस्ट है, अगर मैं ट्रेजेक्टरी पता कर पाया तब जाके मैं डिस्टेंस पता कर पाऊंगा। तो यहां पे लिख रहा हूं फॉर डिस्टेंस ट्रेजेक्टरी, for distance we should first know trajectory मतलब समझ रहे ना पाथ। आइए समझते हैं अब ट्रेजेक्टरी को। देखिए अब इतनी बात समझ में आ रही है, ये मेरा आर वेक्टर आ गया था टी स्क्वायर, यानी इस आर वेक्टर में सॉरी एक्स टी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई 3t को, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कंपोनेंट, इस पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट टी स्क्वायर को एंड वाई कंपोनेंट 3t को। बच्चों एक्स और वाई में रिलेशन निकाल दीजिए, वही तो होती है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। तो यहां से देखिए क्या, इसी में रख लीजिए, चलिए ये t की वैल्यू यहां रख लीजिए, तो x इक्वल्स टू t की वैल्यू क्या आई है y/3 का होल स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों 3 3 जा 9, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, एम आई राइट। बच्चों किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। अरे वाह, मुझे जो पार्टिकल मूव कर रहा था किस टाइप के पाथ में मूव कर रहा था, पैराबोलिक पाथ में, इम्प्लाइज पैराबोलिक पाथ। अब बात आती है पैराबोलिक पाथ कैसा होगा, मैथ्स में तो इतना सीखा होगा कि इस टाइप का कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए ऊपर बना दूं, ऊपर आइए बना देते हैं। इस टाइप के पाथ को बच्चों आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, दिस इज द पाथ, ये है आपका पाथ। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखिए अभी हमने थोड़ा देर पहले रूट 52 निकाला था, क्या निकाला था रूट 52। पहली बात सुनिए, 2 सेकंड में डिस्टेंस पूछी है तो 2 सेकंड में x कंपोनेंट कितना हुआ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये क्या हुआ 3 2 जा 6, 4,6 कहाँ है, x में 4 चल रही है, y में 6 चल रही है, ये है 4,6। बच्चों अब एक बात बताऊं, जो आपने रूट 52 निकाला वो आपने यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाली, रूट 52। अब आप ही बताइए ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये चीज है बच्चों,
ये आपको छोटे 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 पूरा जोड़ के यहां तक ये डिस्टेंस आपसे क्वेश्चन जानना चाह रहा है। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। चलिए, बोर्ड में स्पेस कम है इसलिए पहले इतना नोट कीजिए। आइए बच्चों, डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल चुके हैं, डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। मैं ये सब रब कर रहा हूं। ये जो हमने सीखा था अब हम ये कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, देखिए समझिए, ये मैं रब कर दूं। चलिए आइए, हमें निकालनी है डिस्टेंस। बच्चों हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट्स ऑल। आइए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखिए, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, जिसको हमने स्पीड को कैसे लिखा था अभी, मॉड वी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। बिल्कुल गलत, ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है। और ये स्पीड कौन सी है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर से मैं याद दिला दूं, अभी जो हमने 5 मीटर आगे 5 मीटर पीछे, उसमें हमने क्या किया था? कांस्टेंट स्पीड लेके चले थे। देखो कभी कभी जैसे अभी ये जो फंक्शन दिया था वेलोसिटी वेक्टर, टाइम डिपेंडेंट था, टी आ रहा था ना, तो टाइम डिपेंडेंट है तो यानी इस बात में जब चल रहा होगा कभी इसकी स्पीड कम ज्यादा 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 कम ज्यादा जो भी है वेरिएबल स्पीड है, यानी स्पीड इसकी कम ज्यादा हो रही है। देखिए अगर वेलोसिटी की बात करें, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जितनी भी रही होगी, डायरेक्शन ये है, इस इंस्टेंट पे यहाँ पे वेलोसिटी इस दिशा में और मैग्नीट्यूड कुछ रहा होगा। मुझे डायरेक्शन से तो कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं स्पीड लिख रहा हूँ, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, यानी मैंने मॉड ले लिया। अब मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसमें एक कांस्टेंट स्पीड की हेल्प से समझाया था। अब वो एग्जांपल को आप थोड़ा सा अपना दिमाग, अपनी क्रिएटिविटी दौड़ाइए, वहां पे वो स्पीड आपकी क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और वो वेरिएबल भी हो सकती है और वो कांस्टेंट भी हो सकती है। मैंने बस कांस्टेंट की हेल्प से आपको इजीली समझ में आए इसलिए समझाया था। इसलिए आप क्या यहाँ पे हमेशा यहाँ पे जो स्पीड लिखेंगे, अगर वेरिएबल स्पीड है तो वेरिएबल लिखिए, इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड मत डाल देना, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड मत डाल देना। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ आपको समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं अभी आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी वेक्टर दिया था, आई थिंक क्या दिया था, 2t दिया था ना, 2t i कैप प्लस 3j कैप, ऐसा दिया था वेलोसिटी। मैं कह रहा हूं अब आपसे पूछा था डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, तो एक वेलोसिटी ये आई, एक वेलोसिटी 2 सेकेंड, 2 टू जा 4 i कैप प्लस 3j कैप, तो दोनों ही वेलोसिटी हैं। यहां पे कौन सा डालेंगे? यहां पे इन टर्म्स ऑफ t वेरिएबल वाला डालिएगा, क्योंकि स्पीड आपकी कम ज्यादा हो रही है, इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर तभी आएगा। कांस्टेंट स्पीड डाल दोगे तो डिस्टेंस आएगी, लेकिन कौन सी आएगी? गलत डिस्टेंस आएगी, आपका आंसर गलत आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलिए, तो कहां से कहां तक स्पीड? टाइम 0 से 2 सेकंड तक आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए ये फॉर्मूला वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूं, अभी इस एग्जांपल के बाद इसकी इन डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। भाई याद रखिएगा ये कर्व, याद रखिएगा ये कर्व। चलिए, स्पीड कितनी है? मॉड लेना है, इस वेक्टर का मॉड यानी अंडर रूट ऑफ ये प्लस ये, इसका मॉड लेना है, मतलब अंडर रूट ऑफ 2 टू जा 4 टी स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, मॉड आ गया इनटू dt आ गया, इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 सेकंड तक, आपकी डिस्टेंस आ गई। यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, यही आपसे पूछा गया था। दिस इज द आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया? बच्चों इसमें सीखने को बहुत कुछ था, कॉन्सेप्ट थे सीखने को। अब मैं देखिए 4 एग्जांपल कराऊंगा, घूम फिर के सब में एक ही कॉन्सेप्ट होगा, नो यूज। इसमें मेरी कोशिश ये रहती है 4 एग्जांपल में जितने कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो वो सारे के सारे क्यों ना एक ही एग्जांपल में सिखा दिए जाए। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? श्योर? पक्का? चलिए तो समझते हैं अब क्या ये चीज इन डेप्थ समझते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए पहले नोट कीजिए। आइए बच्चों, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल।
पहला कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़ रहे थे वही सीख लेते हैं। वो क्या? अभी हमने सीखा क्या? डिस्टेंस इक्वल्स टू, पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स। आइए समझिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें चल रही हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 अभी जो हमने सीखा था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। कभी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड मतलब ये मल्टीप्लाई बाय टाइम। पहली बात, हमने ये लिख कैसे दिया इसको समझ लेते हैं। ये जो हमने फॉर्मूला बनाया, हम कैसे कह सकते हैं इससे आंसर सही आएगा, वो हम समझ लेते हैं। बच्चों हमने क्या किया? कुछ नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है, जब भी पार्टिकल चल रहा होगा यहाँ, उसकी स्पीड कभी कुछ हो सकता है, यहाँ पे बढ़ रही, तो यहाँ पे कम थी, यहाँ ज्यादा हो सकता है, यहाँ और ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, यानी स्पीड इस पाथ में चेंज हो रही है। तो लेट अस सपोज मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस ds कितनी है? छोटी सी डिस्टेंस ये ds जो है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये क्या है? छोटी सी डिस्टेंस v डॉट dt है। अभी छोटे छोटे v डॉट dt, छोटे छोटे को पूरे पाथ में इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ये छोटे छोटे v dt का इंटीग्रेशन, v dt क्या है? डिस्टेंस। ये छोटी सी डिस्टेंस को इंटीग्रेट कर दीजिए, छोटी डिस्टेंस कंप्लीट पाथ के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए। कहां से? इनिशियल से, यानी टाइम इनिशियल से टाइम फाइनल तक इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो तब वैलिड है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, ये तो कर्व पाथ। बच्चे अब समझिए क्या बोलने जा रहा हूं। ये कर्व पाथ देखिए, ये है आपका कुछ, ये कर्व पाथ बना रहा हूं, आपका कुछ सिचुएशन ऐसी है या नहीं है? बिल्कुल। अब यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे अब ये जो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट लेने का फायदा ये होता है बच्चों, फॉर दिस छोटे से एलिमेंट, ये क्या है? ये डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? ये है स्मॉल एलिमेंट। क्या है ये? स्मॉल एलिमेंट विच इज अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ही छोटा सा, देखिए धरती बड़ी सी एक गोल है, धरती के ऊपर जाइए, यहां से यहां तक आपको स्ट्रेट क्यों दिखाई देता है? क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, उसके कंपैरिजन में छोटी सी डिस्टेंस स्ट्रेट होगी। वैसे ये कर्व अपने आप में पूरा कर्व है, गोल टाइप का है, बट छोटी सी डिस्टेंस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। छोटी सी डिस्टेंस क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इसलिए आप ये फॉर्मूला लगा पा रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, अदरवाइज नहीं लगा पाते। स्मॉल एलिमेंट विच इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? छोटी सी डिस्टेंस v वेक्टर डॉट dt। ये छोटे छोटे v dt डिस्टेंस को इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। आई होप आप बच्चों को इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, पहला कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके होंगे। तो अब से जब भी डिस्टेंस पूछा जाए, कान खड़े हो जाने चाहिए, समझ जाना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है। हमने जो निकाला है वो डिस्प्लेसमेंट निकाला, हो सकता है क्रॉस चेक कर लेना। डिस्टेंस निकालने का तरीका ये है। पिछले क्वेश्चन में काफी बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने सॉल्व करके तो दिखाया नहीं। बच्चों मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, आपको सिखा दिया कि मॉड v डॉट dt होता है, मॉड v की वैल्यू रखिए, अंडर रूट समथिंग आ रहा था, इंटू dt आ रहा था, उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ऐसे फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो सब आप कहाँ सीखते हैं? मैथ्स में सीखते हैं। जब वो आप अपनी क्लास में सीख लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना। मैं यहाँ मैथ्स थोड़ा सिखाऊंगा आपको, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, हाँ कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत आती है तो आप जरूर मुझसे बोल सकते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है। नंबर 2, आइए बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है, डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट यानी r फाइनल माइनस r इनिशियल। क्या? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखिए, विदाउट मॉड अगर आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस। बात समझ में आई या नहीं? तो बस वही है, वही चीज है। लिख लीजिए, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ चुकी है।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या, आइए तीसरा सीखने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यही तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, आपको पता है क्या होता है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, T2 माइनस T1 या डेल टी जो भी आया मैंने डायरेक्टली T लिख दिया। बात समझ में आ रही है? दैट्स ऑल। ऐसे करके निकाल सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि फर्दर अगर कोई फंक्शन दिया है वेरिएबल तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू वी डी टी डिवाइडेड बाय ये टी सेपरेट है, टी को इसके साथ इंटीग्रेट मत कर देना। बात समझ में आ रही है? चलिए चौथा कॉन्सेप्ट जो बताना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बच्चों, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों? अभी सिखाया। स्पीड यानी मॉड ऑफ वेलोसिटी मैटर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय डेल टी लिख लीजिए यार, आप लोग गलत कर देंगे। देखिए टोटल टाइम कैसे निकालोगे? 2 सेकंड में पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, 5 सेकंड बाद रुक गया, तो 5 माइनस 2 3 सेकंड के लिए चला ना, तो ये वो डेल टी है, तो ये वो डेल टी है। मिक्स मत कर देना चीजों को, तो ये वो डेल्टा टी है। तो बच्चों ये वेरी वेरी 4 इंपोर्टेंट फॉर्मूले बताना आप लोगों को बहुत जरूरी था। बार बार एग्जाम्पल में इनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े शो, चलिए नोट कीजिए। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, आपको एक पोजीशन वेक्टर 20t i कैप प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर j कैप आपसे पूछा गया है फाइंड नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, नंबर 2 एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकंड, नंबर 3 वेलोसिटी एट 2 सेकंड, नंबर 4 डिस्टेंस इन 2 सेकंड, नंबर 5 इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकंड, नंबर 6 एवरेज स्पीड इन 2 सेकंड। बच्चों मीन सारे के सारे जितनी भी प्रोबेबिलिटी थी, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते थे, वो सारे के सारे आप लोगों से एक ही क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, ताकि आपका सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन से ब्रश अप हो सके। हम गिने चुने कॉन्सेप्ट को 10 एग्जांपल से समझाएं, इससे बेटर है एक ही एग्जांपल से सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए जाए, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों क्वेश्चन कुछ नहीं है, अभी तक आपको जितना सिखाया, थोड़ा देर पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ फॉर्मूले सीखे थे, उनका यूज करके जितना भी हमने पढ़ा आप लोग ये खुद ही कर पाएंगे। फिर भी चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिए। बच्चों अभी 2 मिनट पहले हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, कॉन्सेप्ट हेडिंग डाल के 4 फॉर्मूले देखे थे, सारे उसमें एवरेज वाला था, एवरेज स्पीड था, एवरेज वेलोसिटी था, डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन इंस्टेंटेनियस का नहीं था। इंस्टेंटेनियस तो आपको पता है ना, किसी इंस्टेंट पे निकालना है तो छोटा dr बाई dt, यही तो होता था छोटा d। क्यों? मतलब छोटा d, समझ में आ रहा है ना? डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए उसको, आपको इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। ये सारी बातें प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर हम कर चुके हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, निकाल दीजिए। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, पहला देखिए यहाँ पे पहला कर रहे हैं, पहला डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड यानी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है आर फाइनल, फाइनल मतलब 2 सेकंड में, आर इनिशियल मतलब 0 सेकंड में। तो पहले तो निकालते हैं इनिशियली, आर इनिशियली मतलब
t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे डालिए, t इक्वल टू 0 0 0 0, t इक्वल टू 0 पे r इनिशियल क्या आया, इंप्लाइज r इनिशियल आपका आया 0। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड डालिए, 20 दूना 40 आई कैप, 40 आई कैप, 40 आई कैप, क्या डालना है 2 सेकेंड पे, 15 दूना 30, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 2 सेकेंड डालना है, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, और ये कितना है 15 दूना 30, 30 माइनस 20 यानी 10 जे कैप। अब आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट यानी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो आपका आंसर आ गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल आ चुका है 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इन वेक्टर फॉर्म आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में आपका आ गया। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड जानना है तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। इसका कितना हो गया, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल का अगर आप मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं तो अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो पहले के ये दो आंसर हो गए, जिस फॉर्म में भी जानना चाहेगा जो भी पूछेगा आप बता सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों को समझ में आया, हाथ खड़ा कीजिए। श्योर, आगे समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इन 2 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इन 2 सेकंड। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम 2 सेकंड। तो क्या मैं डायरेक्टली यहीं पे लिख दूं क्या आप लोगों के लिए, यार चलिए उधर ही लिखते हैं, छोड़िए। आइए सेकंड का आंसर है, सेकंड का आंसर है डायरेक्टली लिख रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम डेल्टा टी या टी जो भी लिखना है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इन 2 सेकेंड। बच्चों हमने सही तो किया है ना, कुछ गलत तो नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया। चलिए आर फाइनल माइनस आर इनिशियल यानी क्या है 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप डिवाइडेड बाई 2। बच्चों इस प्रकार आपका सेकंड आंसर भी आ चुका है। थर्ड एग्जांपल, वेलोसिटी एट 2 सेकंड। एट मींस इंस्टेंट पे यानी इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी एट का मतलब लिख देता हूं ताकि आप इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, इससे इजी तो हो नहीं सकता है। इंस्टेंटेनियस अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड तो क्या है डी, क्या करेंगे डी आर बाई डी टी करेंगे, यही करते हैं। डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों, 20 आई कैप प्लस 15 माइनस 5 टू या 10 टी जे कैप। ये आपका आ गया वेलोसिटी, वो भी किसी क्या आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई। अभी किस इंस्टेंट पे जानना चाह रहा है, पहली बार वेलोसिटी ये जनरल फॉर्म में आ गई है इसलिए इसे बॉक्स में बंद कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी है ठीक 2 सेकंड में बताइए, तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए ना। वेलोसिटी कहाँ पे 2 सेकंड में जानना चाह रहा है, क्या हो गया 20 आई कैप 10 टू जा 20, 15 माइनस 20, 15 माइनस 20 10 टू जा क्या है 10 टू जा 20, 15 माइनस 20 माइनस 5 जे कैप। ये आपका आंसर आ चुका है तीसरा, वेलोसिटी एट। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, डिस्टेंस इन 2 सेकेंड। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, डिस्टेंस एट 2 सेकेंड। डिस्टेंस से पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड वाला आंसर बता देता हूं। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकेंड पूछ रहा है। अब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल रहा है, आइए यार सीक्वेंस में करते हैं। चौथा, डिस्टेंस अभी निकालना सिखाया था आपको, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस क्या था,
स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस स्पीड क्या वेलोसिटी वेक्टर का dt इंटीग्रेट कर दीजिए टोटल टाइम यानी 0 से 2 सेकेंड। अब मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है, ये है वेलोसिटी वेक्टर, ये तो 2 सेकेंड वाला है, इसको मत डालना। वेलोसिटी वेक्टर का मॉड यानी इसका मॉड जानना चाह रहा है, कर दीजिए। करें या छोड़ दें? चलिए एक्सप्रेशन तो एटलीस्ट लिख देते हैं आप लोगों के लिए। क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 10t का स्क्वायर का अंडर रूट डॉट dt का इंटीग्रेशन, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकेंड, आपको बार बार बताया है ये जो होता है ये एवरेज नहीं देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ही देता है। तो अगले क्वेश्चन में यही पूछ लिया गया है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोग समझ चुके होंगे। क्या है अगले क्वेश्चन का आंसर? अगला क्वेश्चन यहाँ का आंसर है मॉड v का वेक्टर। चलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकेंड मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट 2 सेकेंड, यानी इसमें 2 सेकेंड डाल दीजिएगा, यानी क्या हो गया कितना है 2 सेकेंड में पूछ रहा है, 2 सेकेंड डाल दीजिए, 2 10 टू 20 15 माइनस 20 माइनस 5 के स्क्वायर 10 टू 20 लिख लीजिए यार। चलिए आ गया आंसर, सॉल्व कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन करते रहिएगा। उसके बाद बोल रहा है एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड, बता दीजिए बच्चों। अरे एक आंसर तो बता दो। एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बड़ा सा टोटल टाइम 2 सेकेंड। आ गया एवरेज स्पीड, जो भी आंसर आएगा क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 10t का स्क्वायर डॉट dt डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, शायद 2 सेकेंड, आपका आंसर आ गया। इस प्रकार बच्चों एवरेज स्पीड आ चुकी है, इंस्टेंटेनियस आ चुका है, डिस्टेंस आ चुकी है, सब आ चुका है, एंड डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड आ चुका है, ये आ चुका है, सारे पार्ट हम लोग कर चुके हैं। जिस बच्चे के सारे पार्ट सही हैं यानी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। कितने लोगों के सारे पार्ट सही थे? अच्छा शो, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों इसे थोड़ा सा और फील करना चाहेंगे, ये खतरनाक से फंक्शन को और फील करना चाहेंगे पक्का? शो चलिए पहले इतना। चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन में एक पार्ट आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट एक और पूछा गया है आपसे, क्या ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बता दीजिए। मींस जो मोशन होने जा रहा है किस कर्व में, किस पाथ में, कैसे मूव होने जा रहा है, यानी आपसे प्रोफाइल जानने की कोशिश की जा रही है। कितने हो गए 4 5 6 7। क्या पूछा जा रहा है? ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। बच्चों ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन हमें कब कब की जरूरत पड़ती है? डिस्टेंस ऑल्सो निकालने के लिए, पता तो चले पाथ कैसा मूव हो रहा है। तो या तो आप सही में पाथ पता कीजिए या डायरेक्टली इंटीग्रेट डॉट dt कीजिए, आपको पता भी नहीं चला पाथ कैसा था और आपका आंसर भी आ गया और आपको मार्क्स मिल भी गए, आपकी मर्जी। समझा मैं चुका हूं दोनों चीजें। चलिए ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, बच्चों एक बात बताइए, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आप लोगों से पूछी जा रही है, एक बात बताइए, यही तो है पोजीशन वेक्टर, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स कंपोनेंट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई कंपोनेंट को। आइए ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। एक्स कितना है बच्चों? एक्स है आपका, एक्स है, चलिए यहीं पे करते हैं, एक्स इक्वल टू 20t, वाई इक्वल टू 15t माइनस 5t स्क्वायर, यही तो है, कोई डाउट? नो डाउट। बच्चों इक्वेशन निकालनी है तो t को एलिमिनेट कीजिए, चलिए करते हैं। y इक्वल टू 15, t की जगह डाल दीजिए x बाई 20, t की जगह डाल दीजिए x बाई 20 का स्क्वायर। अरे वाह
y इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट x माइनस कांस्टेंट x स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा होगा पैराबोला की इक्वेशन है। इसको देख के समझ में आ रहा होगा पैराबोला की इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। जब इतना देख ही लिया है तो पैराबोला, अब बात ये आती पैराबोला कैसा है, कैसा अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवर्ड, कैसा, आइए देख लेते हैं कैसा पैराबोला है, वो भी देख लीजिए। चलिए बच्चों पैराबोला थोड़ा सा भी अगर आपको ज्ञान होगा मैथ्स का तो ये पैराबोला कैसा बनने जा रहा है, माइनस बी एक्स स्क्वायर यानी इनवर्ड। काफी बच्चों को मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों के रिस्पॉन्स देख के कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसा बनने जा रहा है। बच्चों आपका समथिंग समथिंग ऐसा बनने जा रहा है, ऐसा पैराबोला बनने जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है ना? आइए सिखा देते हैं यार तुम्हें जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये कोई जनरल पैराबोला की इक्वेशन है। यदि a आपका पॉजिटिव हुआ, a आपका क्या पॉजिटिव, तो आपका कैसा बनने जा रहा है, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब ऐसा बनने जा रहा है आपका पैराबोला, कुछ ऐसा बनने जा रहा है, यानी पानी भरता हुआ। यानी कैसा है, पानी भरता हुआ। a पॉजिटिव यानी पानी भरता हुआ, लिख दे रहा हूं यहाँ पे पानी भरता हुआ। अरे यार क्या क्या काम करवाओगे, भरता हुआ। चलिए ठीक है। दूसरा, अगर a नेगेटिव आता है, a नेगेटिव आता है, a नेगेटिव आता है तो कैसा, पानी गिरता हुआ ऐसा। चलिए पानी गिरता हुआ, कैसा, इस टाइप का, कैसा, इस टाइप का पानी गिरता हुआ नीचे को। समझ में आ रही है? अरे देखिए ना, इसमें पानी भर सकता है ना, इसके ऊपर से पानी डालिए, पानी बाहर से गिर जाएगा। अरे यार एक पैराबोला ये है, पानी भरेगा, इसमें पानी डालो तो पानी साइडों से गिर नहीं जाएगा। तो इन जनरल ताकि आप लोगों को याद रहे तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। वैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव, एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव यानी इस टाइप का, यानी इस टाइप का मतलब इस टाइप का, इस टाइप का मतलब इस टाइप का, ये तो बनाया है मैंने। बात समझ में आई नहीं आई? बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ये पैराबोला इस टाइप का, जहां पे आपका x ये है, x ये है, डिफरेंशिएट कर देंगे, x कंपोनेंट की वेलोसिटी मिल जाएगी, डिफरेंशिएट कर देंगे, y कंपोनेंट की वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी आपको vx मिल जाएगा, आपको vy मिल जाएगा। आपको यह पता चल जाएगा कितनी स्पीड से ये प्रोजेक्ट या ऑब्जेक्ट फेंका था। तो बच्चों कोई ऑब्जेक्ट, कोई पत्थर जब आप फेंकते हैं कुछ ऐसे ही तो बात बनाता है। तो कैसा आ रहा है, एक प्रोजेक्टाइल जैसा। कैसा आ रहा है, प्रोजेक्टाइल जैसा। तो प्रोजेक्टाइल क्या है, एक पैराबोलिक पाथ है, दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक और कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है। वो क्या, वो ये बच्चों, हम चल रहे थे काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, काइनेमेटिक्स के एग्जांपल देख रहे थे, और काइनेमेटिक्स समझाते समझाते आपका प्रोजेक्टाइल निकल के आ गया। कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चों, प्रोजेक्टाइल आपके बुक्स में अलग से एक चैप्टर, अलग से क्या पूरा एक चैप्टर बना के समझाया जाता है, और इसका कोई लिंक नहीं दिखाया जाता है। अगर आपको रियलिटी बताऊं, काइनेमेटिक्स से ही आपका प्रोजेक्टाइल आया है। तो काइनेमेटिक्स से ही आपका प्रोजेक्टाइल आया है, मींस प्रोजेक्टाइल कोई हट के अलग से कोई टॉपिक नहीं है, काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। इसलिए हम प्रोजेक्टाइल काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? श्योर? नोट करना चाहते हैं? नोट कीजिए।